खासतौर से सिर्फ आज आप लोगों का धन्यवाद करने आई हूं, भारत देशवासियों का, मतदाताओं का। कम से कम नहीं तो 90 करोड़ से ऊपर मतदाताओं में से 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया, मतदान किया। और लगभग 30 करोड़, जी हाँ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपने एक मतदान का अधिकार का इस्तेमाल किया है। धन्यवाद करना चाहते हैं देश की लोगों का, क्योंकि देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही थी जो अपने बहुमत और संख्या बल पर किसान हो कृषि कानून लाकर उसे कुचलने का काम किया। सेना को कमजोर करके अग्निपथ भर्ती ठेके की योजनाएं लाई। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर हमने चोट की है। हमारा एक ही नारा था कि हमें किसी भी तरह से देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश की एकता अखंडता को बचाना है। और पूरी हमारा ये चुनाव 7 चरणों में जो हुआ 2 महीने तक सिर्फ यही रहा कि हमें देश का संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र में उठती हुई आवाजों को और इस देश को एक रखने की लड़ाई लड़नी है। हमने लड़ी और उस लड़ाई को हमने जीता भी है। अब देश में मजबूत सत्ता तो नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत, जादुई आंकड़ा 272 नहीं मिला, किसी भी को भी नहीं मिला है। एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस है। एनडीए में बीजेपी, वो बीजेपी जो 400 सीटें पार का दावा लगा रही थी, उसे 300 क्या 272 भी अपने दम पर उस बीजेपी को नहीं मिला है। जहां तक इंडिया की बात करेंगे, हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ा। और हमें इस बात की खुशी है कि इस देश में अब जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका रहेगी, जो यात्रा की, और इस यात्रा में देश का किसान, देश का जवान सरहद पे खड़ा, हमारा भारतीय सेना का, बेरोजगार युवा, आधी आबादी महिलाएं, महंगाई और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में लगातार उन्हें ताकत देने का काम करते रहे। और इन चुनावों में ये मील का पत्थर साबित हुई। राहुल गांधी जी की यात्रा और इंडिया अलायंस बनाने की पहल दोनों सराहनीय रही कि वोट किसी कीमत पे भी बंटना नहीं चाहिए। अगर इस देश को एक रखना है तो हमें एक होना होगा और उसी प्रयास में हम एक रहे। मणिपुर के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, साल से मणिपुर जल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और मणिपुर की दोनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस की झोली में आती हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का, खास तौर से श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस आभार व्यक्त करती है। इंडिया अलायंस 80 सीटें आती है वहां से, सरकार वहीं से बनती है। देश के प्रधानमंत्री उसी उत्तर प्रदेश, उसी डबल इंजन की सरकार से आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए शुरुआती रुझान में पिछड़ते हुए वो दिखे, लोगों ने नकारते हुए दिखे। 6, 7, 8 हजार के मार्जिन से पिछड़ रहे थे शुरुआती रुझानों में। जो प्रधानमंत्री 2014 में 6 लाख के मार्जिन से और उसके बाद 4 लाख के मार्जिन में 19 में जीते, वो मात्र प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख के मार्जिन से मात्र वाराणसी की सीट पर जीतते हैं। और लगभग 80 में से आधी सीटें इंडिया अलायंस, आधी से अधिक सीटें इंडिया अलायंस जीतने में उत्तर प्रदेश में कामयाब होता है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम महाराष्ट्र के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या होते पूरे महाराष्ट्र के साथ देश ने देखा कि किस तरीके से एनसीपी 2 फाड़ किया, शिवसेना 2 फाड़ की, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम महाराष्ट्र में भाजपा और तानाशाह सरकार ने दिल्ली में बैठकर किया। महाराष्ट्र के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने तानाशाह सरकार को मुंह तोड़ जवाब देकर इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में एक तरफा जो है हमें जीत की तरफ हमें बढ़ाया और एक मजबूत आवाज हमें देने का काम किया। राजस्थान के लोगों को मैं कहूंगी 25 की 25 सीटें, एक नहीं दोनों बार भाजपा की झोली में गई। लेकिन इस बार 25 में से सीधा 11 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ और वो 11 की 11 सीटें सीधा कांग्रेस की झोली में आई हैं। 55 के 50 के करीब थे हम लोग, लेकिन 99 सीटें हम दुगने हुए, भाजपा की ताकत आधी हुई, जो जरूरी भी था। वरना वो तानाशाह जो 400 सीटें मांग रहा था, किस लिए? संविधान बदलने के लिए। और हम उस संविधान की रक्षा में खड़े थे। हमने उस संविधान को बचाने के लिए वोट मांगा और हमें वो वोट मिला भी। बंगाल के लोगों से मैं कहूंगी, आपका भी धन्यवाद।
बहुत हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री जी आपने इन चुनावों में किया, बहुत हिंदू मुस्लिम, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को आपने घुसपैठिया तक कहा। लेकिन आपको मालूम है असम के दुबरी लोकसभा से रकीबुल हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार 10 लाख से अधिक वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से संसद पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दीजिएगा कि कांग्रेस का एक घुसपैठिया, जिसे आप घुसपैठिया कहते रहे, वो संसद में 10 लाख वोटों से के मार्जिन से इतिहास रचकर पहुंच गया है। हमें गर्व है अपने इस अल्पसंख्यक भाई के ऊपर। और आप मोदी जी उस अयोध्या जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हुई, आपने उस भगवान श्री राम का कद छोटा करके, उसकी उंगली पकड़ के उन्हें भगवान श्री राम को मंदिर ले जाते हुए की तस्वीरें और आपका घमंड दिखा। अयोध्या ने जवाब दिया, अयोध्या वासियों ने जवाब दिया और भाजपा की वहां पर भी हार होती है। अमेठी का घमंड चकनाचूर, अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी का घमंड चकनाचूर किया। 1.5 लाख के ऊपर से वोटों से स्मृति ईरानी आप हार गई हैं। लोगों ने आपको चुना था, आप काम करेंगे, लेकिन 10 साल आपने श्री राहुल गांधी जी को कोसने में लगा दिए। 10 साल केंद्र की मंत्री थी, डबल इंजन की सरकार, सांसद सब थी, क्या नहीं कर सकती थी अमेठी के लोगों के लिए। और मैंने पहले ही कह दिया था, हमारे सारे इंटरनल सर्वे बता रहे थे कि लोग आपसे बहुत खफा हैं, गुस्सा है, नाराज है और आप हारने जा रहे हैं। ये हमारे इंटरनल सर्वे थे और ये कहा गया था कि राहुल जी तो बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस अपने एक कार्यकर्ता को भी किसी को उतार देगी तो स्मृति ईरानी, आपकी हार कोई रोक नहीं सकता है। आपकी हार निश्चित लिखी हुई थी। इसलिए पंजाब के एक निवासी अमेठी में अपना जीवन देने वाले KL शर्मा जी को वहां से टिकट मिलती है और 1.5 लाख से आप उनसे हारती हैं। ये घमंड चकनाचूर हुआ है। सो मैं आप सभी लोगों को कहूंगी, खुशखबरी ये भी है, कर्नाटक के हासन से प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, जिसके लिए मोदी जी आपने प्रचार प्रसार किया, वोट मांगा, पूरे चुनाव में आपको जवाब ना देना पड़े। प्रज्वल रेवन्ना एक मास रेपिस्ट पे जिसके लिए आपने प्रचार करके वोट मांगा, बोला प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक वोट आपको ताकत देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ हासन के, कर्नाटक की उस धरती के लोगों को जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को हराया है। हार गया प्रज्वल रेवन्ना। मोदी जी आपका प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट हार गया और ये नारी समाज की एक जीत है, जिसे हमने पूरे चुनाव में आपको कहा चुप्पी तोड़िए। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी करी, उसे देश वापस लाई, लेकिन 1 महीने तक आपने उसे जर्मनी में मात्र इसलिए बिठाए रखा कि आपकी जवाबदेही ना बने। किसानों को अपने ट्रैक्टर के नीचे कुचलने वाले टोनी मिश्र चुनाव हार गए हैं। घमंड चकनाचूर किया है किसानों ने, अन्नदाताओं ने। कहते हैं मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं 1962 के बाद। नेहरू जी का रिकॉर्ड आप नहीं तोड़ पाए, आपका ये सपना भी चकनाचूर हो गया। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 364 सीटें मिलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1957 में 371 सीटें मिलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार 1962 में 361 सीटें मिलती है। पूर्ण बहुमत अपने दम पर 3 बार हासिल करके देश के प्रधानमंत्री की अपने दम पर शपथ लेने वाले का नाम है भारत रत्न, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं तोड़ पाया आप उनका रिकॉर्ड, इसलिए मलाल रहेगा जिंदगी भर। 400 सीटों पार करना था ना, 300 पार नहीं कर पाए। 300 क्या 275 अपने दम पर बहुमत अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद भी आप हासिल नहीं कर पाए। और 1984 में श्री राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा शहीद भारत रत्न के नाम पर आज भी दर्ज है और कोई इसको मुझे नहीं लगता कभी तोड़ पाएगा। 403 सीटों का रिकॉर्ड श्री राजीव गांधी जी के नाम पर है। हमें इस बात की खुशी और तसल्ली है कि प्रधानमंत्री जी अब आपकी तानाशाही बहुमत और संख्या के दम पर संसद में नहीं चलेगी। अब आपकी भी जो कठपुतली के धागे होते हैं वो किसी के हाथ में है और आपके भी कठपुतली की तरह रहेंगे और आपके धागे टीडीपी, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में रहने वाले हैं। और वो समय रहते हमें पूरी उम्मीद है, उनका इतिहास जानते हैं। हम भाषण देख रहे थे चंद्रबाबू नायडू जी के खिलाफ, नीतीश जी को कितनी बार आपने और अमित शाह जी ने भाषणों में कब कब क्या क्या कहा है, आप ही ने कहा। पलटी मारते हैं कभी भी और बहुत बार पलटियां मारी हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। दबाव में रहेंगे और हम चाहते हैं आप दबाव में रहें
और एक मजबूत विपक्ष देश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। आपने इस तानाशाह सरकार का घमंड चकनाचूर कर दिया है। आपने अब सत्ता के साथ एक मजबूत विपक्ष भी दिया है और हम उस मजबूत विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे। हम देश के संविधान, देश के लोकतंत्र की उठती आवाजों को और देश की एकता अखंडता को कतई भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं देश का धन्यवाद करती हूं कि पूरी तरह से विपक्ष एकजुट था और सतर्क था। ईवीएम हो, चुनावी पोलिंग बूथ पे काउंटिंग की बात हो, हम सब ने पूरा दबाव बनाए रखा। लोग पूछते हैं अब ईवीएम का कुछ नहीं। ईवीएम का हो सकता था अगर हम सतर्क नहीं होते, हम नजर ना बनाए रखते। क्योंकि होता है कि आपके घर में ताला नहीं है, कुंडी लगी हुई है, और अगर आप नजर नहीं रखते तो कोई भी कुंडी खोलकर चोरी कर ले जाता है। इसी तरह हमें पता था कि अगर हमारी नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हमने ईवीएम पर लगातार नजर बनाई रखी। पोलिंग काउंटिंग बूथ पर हम लोग लगातार सतर्क रहे पूरी तरह से कि हम जनता के वोटों की चोरी किसी को करने नहीं देंगे। जिसका वोट जिसको है उसी को जाएगा, और वो होते हुए हमने देखा भी। वरना चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में सबने देखा कि किस तरीके से अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। चुनौतियां काफी रही हमारे सामने इस पूरे चुनाव में। इनकम टैक्स की रेड होती है, हमारे खाते सील कर दिए जाते हैं, राहुल गांधी जी तक के जहाज की तलाशी ली जाती है, वही प्रधानमंत्री और सब संवैधानिक संस्थाओं पर पूरे दबाव के बावजूद भी हमने भी हार नहीं मानी, और ये जीत देश के लोकतंत्र की हुई है। मैं आप सबको, सभी को इसके लिए बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि देश में एक सरकार जो अब बनने जा रही है, बेशक वो इंडिया एनडीए अलायंस की है, लेकिन कमजोर सरकार रहेगी। विपक्ष पूरी तरह मजबूती से बैठाएगा और आपके एक एक हक और अधिकारों पर मुद्दे वही रहेंगे। रोजगार मिले युवाओं को, महंगाई से राहत मिले, सेना के साथ न्याय हो, पक्की भर्ती हो, किसान को एमएसपी पे कानून मिले, उसका कर्ज माफ हो, उसे जीएसटी कर मुक्त किया जाए। इन सब मुद्दों पर हम लड़े थे और विपक्ष में हम बैठकर इन मांगों को दोहराते रहेंगे। आपको राहत मिलती रहे, हम इसके लिए आपकी लोकतंत्र की आवाज को संसद में उठाते रहेंगे। बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करने के लिए आई हूं और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहूंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को गर्मी में रैलियां करते हुए, प्रेस वार्ता करते हुए, कार्यकर्ताओं को ताकत देखते हुए देखा है। सलाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। सलाम करती हूँ युवा नेता श्री राहुल गांधी जी को। हर तरह के निजी हमले उनके ऊपर हुए, उनके चरित्र पर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, हर तरीके से उन पे आक्रमण हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम में उन पे किस तरीके से हमले हुए, हर चीज को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी यात्रा को उन्होंने जारी रखा। प्रियंका गांधी जी, आपको भी इस देश का, कांग्रेस का, खास तौर से कहूंगी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का, आपके योगदान को भी जो है वो भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से आप लोग चाहते थे आप संसद का चुनाव लड़ें, आप भी संसद जाएं, पर आपने चुनाव और पार्टी ने फैसला किया कि आप चुनाव लड़ने की बजाय प्रचार करेंगे, और आपने बिल्कुल पार्टी के प्रचार में, जिताने में, उम्मीदवारों में अपनी पूरी जान को झोंक के रखा। धन्यवाद करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का। आप अस्वस्थ रही, फिर भी इतनी भीषण गर्मी में आप लगातार पार्टी कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं की हिम्मत को आप बनी रही, और आज भी जो इंडिया अलायंस की आज की अभी की मीटिंग हुई है और कल की प्रेस वार्ता में इतनी गर्मी के बाद खचाखच भरे हुए मीडिया से कमरे में आप खुद आई कार्यकर्ता और देश का धन्यवाद करने, ये कोई छोटी बात नहीं है। घमंड चकनाचूर हुआ है तानाशाह का, रंग उड़े हुए हैं। मजबूत विपक्ष इस देश को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब बस इसी तरह एकजुट रहेंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया है अयोध्या के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने। इस सांप्रदायिकता की राजनीति को, धर्म के नाम पर उगलते हुए जहर को आपने नकारा है, आपने नकारा है। ये हमारी जीत है। कहते हैं कि कांग्रेस हार गया, इंडिया हारी। नहीं, इंडिया ना हारा है, ना कभी हारेगा।
इंडिया की जीत हुई है, हमारी आपकी जीत हुई है। हमने उस तानाशाह को चेहरा दिखा दिया कि अब तुम कमजोर हो चुके हो, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। अब जो फरमान लाना चाह रहे थे, संविधान बदलना है, 400 सीट, 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है, कि कोई चुनाव ही नहीं होगा, अब वो मंसूबे में आप कामयाब नहीं होंगे। आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, और पूरी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर में भी सितंबर, इसी साल के सितंबर तक विधानसभा चुनावों के लोकतंत्र की बहाली होनी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले 6-7 महीनों में 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ और कांग्रेस उतरेगा और भाजपा को मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। महाराष्ट्र हारेगा भाजपा, हरियाणा भाजपा हारेगी, दिल्ली में वैसे ही भाजपा के हाथ से दिल्ली बहुत सालों से 7 चुनाव हुए और 6 बार भाजपा की दिल्ली में हार हुई है। जम्मू कश्मीर भाजपा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं करा पा रही, झारखंड भाजपा हार चुकी है और हम वो स्टेट वापस जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। सो अब देखना है कि कितना जोर तानाशाह में रह गया है। लेकिन फिर कहूंगी, लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि इस लोकतंत्र की लड़ाई को हमने मजबूती से लड़ा है और जीता है। और खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इन 7 चरणों में बहुत से नारी न्याय सम्मेलन किए। महिलाओं को हमने वायदा किया था कि आपको राहत के लिए, हम महंगाई से राहत के लिए आपके बैंक खातों में 1 लाख रुपया और हर महीने 8,500 देंगे। मैं माफी चाहूंगी, हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं। हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम आपको महंगाई से राहत मिले, उसकी लड़ाई को, दाम ना बढ़े, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का हम पूरा दबाव इस सरकार जो बन रही है उस पर बनाए रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात जहां तक है, एड़ी चोटी का जोर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस लगा देगी। कहीं पे भी महिलाओं के साथ कोई भी अपराध हो, अन्याय हो, न्याय ना मिल रहा हो, पुलिस स्टेशन, थानों में, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपकी माँ, बहन, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ महिला कांग्रेस पूरी मजबूती और ताकत के साथ में आई कि इस लड़ाई में खड़ी रहेगी। मैं आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनों से भी कहूंगी, हमने आपसे वायदा किया था कि 1 जुलाई तक आपका मानदेय, आपकी तनख्वाह इतनी महंगाई में हम दुगनी करेंगे। लेकिन हम सत्ता में नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा अब जो सरकार है वो करे, आपके मानदेय बढ़ाए, आपको राहत दे महंगाई से, कि आपकी तनख्वाहें बढ़े, उसका दबाव हम निरंतर बनाए रखेंगे। सो हमने जो अपने न्याय पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी दी थी, हम उसके लिए जो सरकार बनने जा रही है उस पर निरंतर दबाव बनाए रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारा एक ही नारा था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ा है भारत, जीत हुई है इंडिया की। एक मजबूत विपक्ष की इस लोकतंत्र में भूमिका हम निभाएंगे और आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं एक बार फिर से जाते जाते देश के तमाम लोगों का धन्यवाद करती हूँ। यूं ही एक रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।